हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व गुजरात बोर्ड का भाग नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वार्षिक हिसाब, उसमें हम फॉर्मेट सीखने वाले हैं। फाइनल फॉर्मेट, जिसको पक्की तलपट बोलते हैं। पक्की तलपट कैसे बनता है? पूंजी दायित्व, रकम, संपत्ति लेना और रकम। अब पूंजी दायित्व में क्या क्या आएगा? पूंजी दायित्व में सबसे पहले पूंजी आएगा, उसको दो साझेदारों के बीच जो सवाल में प्रमाण दिया गया होगा उसमें बांट देंगे। उसके बाद पूंजी के बाद आएगा अनामत। अनामत में तीन चीजें हैं, सामान्य अनामत, पूंजी अनामत और अन्य अनामत। याद रखना, सबसे पहले पूंजी दो के बीच में बांट देंगे और फिर अनामत में तीन है, सामान्य अनामत, पूंजी अनामत, अन्य अनामत। उसके बाद दायित्व आएगा। दायित्व में पहले तो लोन, बैंक से लोन लो, वित्तीय संस्था से लोन लो, मित्र के पास से लोन लो, साझेदार के पास से लोन लो, ये सब दायित्व ही होता है। फिर चालू दायित्व आएगा। चालू दायित्व में बीओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, लेनदार, देनी हुंडी, अदत्त खर्च, अग्रिम प्राप्त, कर का प्रावधान, प्रोविडेंट फंड, ये सब दायित्व है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, पूंजी दायित्व में सबसे पहले पूंजी, फिर अनामत, फिर दायित्व और फिर चालू दायित्व। ठीक है। अब उसके बाद संपत्ति लेना में पहले दृश्य संपत्ति जो हमें दिखाई देती है, तो जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, वाहन, ये सब हमें दिखाई देता है। अदृश्य यानी जो हमें दिखाई नहीं देता, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ख्याति, पेटेंट्स, ये सब हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है। उसके बाद विनियोग। विनियोग में दो, सरकारी प्रतिभूति में विनियोग और प्रोविडेंट फंड में विनियोग। याद रखना, सरकारी प्रतिभूति में विनियोग और प्रोविडेंट फंड में विनियोग। ठीक है, सरकारी प्रतिभूति में विनियोग और प्रोविडेंट फंड में विनियोग। तो विनियोग दो में है, एक सरकारी प्रतिभूति और प्रोविडेंट फंड, ये भी अदृश्य संपत्ति है, दिखाई नहीं देता। फिर चालू संपत्तियां, जिसमें अंतिम स्टॉक, देनदार, लेनी हुंडी, रोकड़ शेष, बैंक शेष, मिलना बाकी आय, दी लोन और अग्रिम चुकाया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पक्की तलपट है। बच्चों, जब आपको फॉर्मेट अच्छे से याद होगा, फॉर्मेट की एक एक एंट्री अच्छे से याद होगी, तो आपके सवाल के आंसर आने के फुल चांसेस है। और अगर आपको एंट्री ही नहीं याद है तो सवाल का आंसर कभी आएगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहला हमारा काम यही है, अगर हमें वार्षिक हिसाब में अच्छे नंबर लाने हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो हमें एंट्री याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो, जय हिंद, राधे राधे।